एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर जब आती है ना तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, या फिर जब निकल जाती है तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है। तो कुल मिला के हीट है या नहीं है, कैसे पता चला? ठीक समझो बच्चों, टेम्परेचर से पता चला। तो हीट रिपेल करके जो तो भाग जाएगा और हमको लेकर आना है इस पॉइंट पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। तो हम वर्क करके इसको यहां पर खड़ा कर देते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ऑल ओके? आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पूरा चैप्टर मैं आपको वन शॉट में क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। यदि आपने कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी इस क्लास को देखने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा। आपका जो फिजिक्स से डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बस धैर्यशीलता के साथ पूरी क्लास को देखना। एक एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है बच्चों। क्या है बच्चों? कंटेनर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? वाटर। ओके भाई, जब हम इसमें वाटर फिलअप करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पानी आ रहा है? तो आप कहोगे सर इसकी हम हाइट देख लेंगे। इसकी हाइट अभी मान लीजिए 3 फीट है तो 3 फीट तक पानी है। इसकी हाइट 4 फीट है तो 4 फीट तक पानी है। तो जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों? हाइट इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि इसका लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी कि वाटर सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? लेवल से रिलेटेड है। यानी कि हम लेवल देखकर हम बता सकते हैं कि इस टैंक में वाटर का लेवल कितना है। यानी कि वाटर का लेवल बताकर हम बता सकते हैं इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है, या आएगा। अब जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको हमने क्या किया? हीट दी। हीट मतलब इसको गर्म करने के लिए हमने इसको हीट दे दी, ऊष्मा दे दी। तो उससे क्या होगा? इसका टेम्परेचर, समझ रहे हो बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? हीट देने से, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर जब आती है ना तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, या फिर जब निकल जाती है तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है। तो कुल मिला के हीट है या नहीं है, कैसे पता चला? ठीक समझो बच्चों, टेम्परेचर से पता चला। तो हीट का कनेक्शन किससे है? टेम्परेचर से। हीट रिलेटेड टू टेम्परेचर। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करते हैं तो जो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो, या इलेक्ट्रिसिटी देंगे, चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ेगा? तो आंसर है इसका जो भी बढ़ेगा उसी का नाम क्या होता है? पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल कैसे बिल्डअप होता है, वही सारी स्टडी हमको इस चैप्टर में करनी है। तो यानी कि वाटर लेवल से रिलेटिव है, हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है, और चार्ज अगर बॉडी पर है तो वो किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल। यानी कि चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बिल्डअप हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक मीनिंग है। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, इसको समझिए। अब अगली चीज समझते हैं हम। यहां पर जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज है, ये आपका क्या है? सोर्स चार्ज है। तो एक बात आपको पता होगी बच्चों कि जो जहां कहीं पर भी सोर्स चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों? सोर्स चार्ज। तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस। ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है P, एक लोकेशन है P। ओके, अगर हम इस लोकेशन पर किसी चार्ज को रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, तो हमको करना क्या पड़ेगा बच्चों? इतना आसान नहीं है इस चार्ज को जहां रखना। हमको इस चार्ज को यदि जहां रखना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर वर्क? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करता है तो रिपेल करके जो तो भाग जाएगा और हमको लेकर आना है इस पॉइंट पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। तो हम वर्क करके इसको यहां पर खड़ा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी मतलब एक सोर्स चार्ज की किसी लोकेशन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, वहां पर एक दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हमको वर्क करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो चार्ज पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। और हमने जितना भी वर्क किया है ना, जितना भी वर्क किया है ना इसको यहां तक लाने में, तो इसी लोकेशन का वो वर्क ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका बनता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक लोकेशन की। बताओ बच्चों, क्या पूछा? बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। तो ये याद रखना। सो पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकेशन। ध्यान रहेगा? चलिए, अच्छा, और समझते इसको, और डिटेल में समझते बच्चों। ध्यान समझना एक एक चीज को, मजा आएगा आपको। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। देखो देखो बच्चों, आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग है।
हमने स्प्रिंग से बोला दब जाओ, दबेगी क्या ना बच्चों, हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। जो फोर्स हम लगाएंगे दबाने के लिए उसको कहेंगे बच्चों अप्लाइड फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों, अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और लगाकर हमने इसको यहां तक डिस्प्लेस्ड कर दिया बच्चों dr डिस्टेंस तक, तो हम कहते हैं कि हमने इस स्प्रिंग पर वर्क किया। कितना वर्क किया, सपोज हमने 20 जूल वर्क कर लिया, फोर्स लगाए कितना वर्क कर लिया 20 जूल, और ये स्प्रिंग यहां पर आ गई पॉइंट ए पर। अब यदि हम इसको और दबाकर यहां ले आते हैं तो ये पॉइंट बी पर आ जाएगी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमको यहां तक लाने में और वर्क करना पड़ता है बच्चों। कितना, 40 जूल, 40 जूल वर्क कर लिया, यहां तक आ गए बच्चों। तो जहां पर हमको 20 जूल वर्क करना पड़े वो क्या है बच्चों, वो उस लोकेशन का नाम है ए। यहां पर हमको 40 जूल वर्क करना पड़े उस लोकेशन का नाम क्या है, बी। अब स्प्रिंग को हमने छोड़ दिया और यहां पर नोट कर लिया 20 जूल, यहां पर नोट कर लिया 40 जूल। अब यदि हम कोई बच्चे को लेकर आते हैं, बोलो बच्चे हमको ए तक ले जाना है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कहता है ये कि हमको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा, और बी तक लेकर जाना है तो हमको 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्प्रिंग के दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको स्प्रिंग को ले जाना है, तो ये बोल रहा है कि भाई तू मेरे पास आना चाहता है तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, और अगर बी के पास आना चाहता है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग को दबाने में हमको वर्क करना पड़ता है, और जिस लोकेशन तक दबाने में हमको जितना वर्क करना पड़े उसे उस लोकेशन का क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। उसे उस लोकेशन क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल कहते हैं। समझ बात, ये चीज होती है। तो पोटेंशियल कैसे बिल्डअप होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज को हमको प्रेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब दबाना पड़ता है, ठीक है। और जब हम उस चीज को दबा देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बिल्डअप हो जाता है। समझ में बात। तो पोटेंशियल एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमसे काम करवाती है उस चार्ज को वहां तक रखने में। समझ बात। अच्छा, अब देखो बच्चों यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये डायग्राम में ये एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो लोकेशन है ए और बी, ए और बी। अब एक चार्ज को हम इन्फिनिट से उठाकर, कहां से उठाकर, इन्फिनिट। इन्फिनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, याद रखना बच्चों, 0 होता है। तो पोटेंशियल भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है तो वर्क नहीं है, वर्क नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0। अब इस चार्ज को उठाकर हम यहां लेकर आना चाहते हैं, कहां पर बच्चों, पॉइंट बी पर। कहां पर लेकर आना चाहते हैं, पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर लाने के लिए ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा। आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है, हाँ बच्चों याद है, कितना, Q इंटू ई। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इस चार्ज को यहां तक लाना है तो हमें इसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि QE हमको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क करके हमने उसको यहां पर रख दिया। तो जितना वर्क किया उसे इस लोकेशन का क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। सपोज यहां तक लाने में हमने वर्क किया 20 जूल, तो बी पर वर्क कितना किया, 20 जूल, इसलिए इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। वोल्ट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है, वो अभी आपको बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। अब मान लो इस चार्ज को यहां तक रखा, 20 जूल काम किया। अब इसको यहां रखना है, यहां से उठाकर यहां रखना है, तो ये तो इसके और नजदीक है। आप एक और चीज समझिए, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है भाई, डिस्टेंस कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ाओगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। तो ये वाला पॉइंट इस चार्ज से ज्यादा दूर है तो कम वर्क करवाया, ये वाला पॉइंट इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा वर्क करवाया। तो यहां पर हमको लाने में सपोज इसको 40 जूल वर्क करना पड़ा, तो इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना, VA, जो ये कितना है 40 वोल्ट, क्योंकि इस लोकेशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है हमको, 40 जूल वर्क करना पड़ रहा है। यानी कि यहां तक दबाने में 20 जूल काम करना पड़ रहा है तो इस लोकेशन का पोटेंशियल 20 वोल्ट, और दबाने में 40 जूल काम करना पड़ रहा है तो उस लोकेशन का पोटेंशियल यस 40 वोल्ट कहलाएगा। आपका क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है लोकेशन की। क्लियर हो गया। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, जरा ध्यान से समझना। अभी लास्ट में यही डेफिनेशन है इसकी कि किसी चार्ज को हम इन्फिनिट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी लोकेशन पर लाने में जितना वर्क करेंगे उसे उस लोकेशन क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा, अगली चीज समझिए बच्चों। अगली चीज मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको एक चीज पता है, ये +Q चार्ज है और हम एक चार्ज को उठाकर यहां पर लेकर आ रहे हैं और यहां पर हमने इसको रख दिया, तो हमने कुछ वर्क किया, और वर्क किससे रिलेट होता है, एनर्जी से रिलेट होता है। तो जाने कि अगर हम इस चार्ज को यहां पर रख देंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यही पॉइंट
पर उसकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो याद रखना बच्चों, यूबी होगी। कितनी होगी, यूबी। यानी कि पोटेंशियल और एनर्जी दोनों वर्क से रिलेटेड है। किसी चार्ज को इन्फिनिट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाकर रखना, दैट इज पोटेंशियल, और वही उसकी क्या बन जाएगी, एनर्जी। क्यों, क्योंकि अगर आप उस चार्ज को यहां पर रख देते हो तो इस पोटेंशियल एनर्जी या इस वोल्टेज के कारण वो चार्ज जो उनका चलेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चों ये हमारे पास एक बैटरी है, क्या है बच्चों, बैटरी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, ओके। और अब हमने एक तार को लगाया और यहां पर क्या लगा दिया बच्चों, बल्ब लगा दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस तार को उठाकर, इस तार के अंदर क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को उठाकर हमने कहां रख दिया, इस पर रख दिया जहां पर 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट इस चार्ज को मिलेगा, यानी कि इसकी जैसे 12 वोल्ट पर रखोगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, ओके, ठीक है। और 12 वोल्ट हो गया, यानी कि इसको कितनी एनर्जी मिल गई, 12 जूल एनर्जी मिल गई। और उस एनर्जी को यूज करके ये बल्ब में जाएगा, बल्ब को चमकाएगा और फिर कहां चला जाएगा, 0 वोल्ट में चला जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल मिल जाता है जिस लोकेशन पर यदि हम ऑब्जेक्ट को या सॉरी चार्ज को रखते हैं, ठीक है। तो चार्ज को 12 वोल्ट पर रखेंगे तो उसका पोटेंशियल 12 वोल्ट, 15 वोल्ट पर रखेंगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। और जो उसका पोटेंशियल वो इसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एनीवे, धीरे धीरे और चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 20 जूल काम किया तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यूबी, और यहां पर कितना जूल काम किया, 40 जूल, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यूए। अब आप यहां पर देख सकते हो कि, क्या देख सकते हो बच्चों, कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां की पोटेंशियल एनर्जी यूए ज्यादा और यहां की पोटेंशियल एनर्जी यूबी कितनी है, कम है। और अगर आपको ध्यान से पता हो, अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हो तो आपको पता है कि एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क, ठीक है। तो ये वर्क कौन सा है, ये वर्क है बी से ए तक जाने का। तो बी से ए तक जाने का वर्क किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज फाइनल एनर्जी और दिस इज इनिशियल एनर्जी, फाइनल इनिशियल, हायर एनर्जी लेवल, लोअर। तो ये भी एक रिलेशन यहां पर मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको नई चीजें बताता हूं कैलकुलेशन के लिए। अब हम इस चार्ज को Q से, मतलब यहां तक वो चार्ज लेकर आए 20 जूल, इसका क्या हो गया, यस, पोटेंशियल हो गया। और यहां का पोटेंशियल कितना है, 40 जूल। यानी कि यहां से यहां तक ले जाने में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो उसको कैसे करते हैं, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। देखिए यहां पर दो तरह के फोर्स हैं। ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और कौन लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सोर्स चार्ज लगा रहा है। अब हम इसको बी से ए तक ले जाएंगे तो हम इस पर जो फोर्स लगाते हैं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दिस वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, और उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, इतनी ही होती है, ठीक है, इतनी ही होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, अपोजिट होती है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ता है, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या लिखा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हैविंग अ चार्ज Q फ्रॉम B टू A। तो B से A ले गए, ओके, और हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ले जा रहे हैं, और फिर सबको हमको, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ले जाने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम पास लेते जाते हैं फोर्स बढ़ता जाता है। तो ये एक जैसा फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स हो गया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, बी से कहां तक ले जा रहा है, ए, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई डी मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये अप्लाइड फोर्स हमारा किसके बराबर है, यस, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर है, तो उसको रख देंगे तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला बना हमारा, ये किसका फॉर्मूला बना, वर्क डन का। क्या फॉर्मूला बना बच्चों, हम लेकर कहां से आ रहे हैं, बी से ए लेकर आ रहे हैं, और कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्टेंस तक, dr। अगर ये dr डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है। चलो अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा बच्चों, क्या होता है, Q इंटू E, और ये B टू A, और ये कितना हो गया, dr, ओके। अब यहां पर ये Q, तो Q और E, जैसे Q की बात करें, Q क्या है, कांस्टेंट है। मान लो Q को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां पर क्या निकाल लेते हैं, बाहर। तो ये Q को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा E इंटू dr, ये क्या हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा A, और यहां पर क्या चल रहा है, BA। इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा BA अपॉन Q इक्वल टू माइनस दिस E इंटू dr, B टू A, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज को चलाने में कितना वर्क डन करते हैं हम लोग, इतना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला। ये जो वर्क डन हमने किया है ना पर यूनिट चार्ज को B टू A से लाने पर, B टू A,
इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस लोकेशन का पोटेंशियल बी और इस लोकेशन का पोटेंशियल भी ए, यहां का पोटेंशियल कम, यहां का पोटेंशियल ज्यादा, और दोनों पॉइंट के बीच में क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया, और उस डिफरेंस का नाम क्या रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, WBA अपॉन Q इज इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब ये भी इसी चीज की कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर, तो ये फॉर्मूला आपका होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह नहीं बचा, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस का, कितना, BA हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू WBA अपॉन Q। तो ये आपका क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम, दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन चार्ज। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो भी हमको वर्क करना पड़ता है, उसी का नाम, उसी को उन दो पॉइंट के बीच में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, रिलेट होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो क्या डेफिनेशन बनेगी, मैंने अभी आपको बताया कि एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क डन करेंगे, उसे उन दोनों पॉइंट का बीच का क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देखिए तो डेफिनेशन क्या बन गई, इन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। याद रखिए पहले हायर और फिर क्या करना अपन को, माइनस। तो हम किसको लेकर आए, यूनिट चार्ज। ओके, क्यू चार्ज को लेकर आने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, WBA, तो यूनिट चार्ज को लेकर आने में कितना करना पड़ेगा, W अपॉन Q दिस। और इसी चीज को मैंने कैसे लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखा था, आपको पता है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखा था। तो ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड है, इक्वल है एक दूसरे की, कोई दिक्कत। ओके, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये यहां पर एनर्जी कैसी होती है, हायर एनर्जी, और यहां पर एनर्जी कैसी होती है, लोअर, यानी कि ये किसका डिफरेंस बता रहा है, एनर्जी का डिफरेंस। तो एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होता है, WBA अपॉन Q होता है, या फिर यही डिफरेंस किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड DR के बराबर होता है, और यही चीज किसके बराबर होती है, BA माइनस BB। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है, इनमें से कोई भी चीज आपको टर्म दी हो तो आप बेसिकली न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेस पर हम बात करेंगे तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी के कन्वर्जन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये हमने किसके बारे में बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की बच्चों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल तो एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब दो लोकेशन में डिफरेंस आता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। क्या बनता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। लेकिन एक पॉइंट पर जितना हमको वर्क डन करना पड़ रहा है वही तो उस लोकेशन का क्या है बच्चों, पोटेंशियल। तो हमने इसको कैसे निकाला, पोटेंशियल एट इन्फिनिट कितना होता है, 0, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो अब यही हमारा फॉर्मूला है बच्चों। अब हम उसको इन्फिनिट से कहां ला रहे हैं, ए पर लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिट से ए तक में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो क्यू चार्ज को इन्फिनिट से, कहां से, इन्फिनिट से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, W वर्क करना पड़ता है। तो यूनिट चार्ज को कितना करना पड़ेगा, तो यूनिट चार्ज के लिए जहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये यूनिट चार्ज के लिए वर्क है, किसके लिए वर्क है, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क कितना होगा, W इन्फिनिट टू A अपॉन कितना होगा, Q। अच्छा, ये जो B पॉइंट था बच्चों, समझो बात को, ये जो B पॉइंट था अभी कहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था। अब इस B पॉइंट को मैंने कहां पहुंचा दिया, इन्फिनिट पर। तो इन्फिनिट पर अगर मैंने B पॉइंट को पहुंचा दिया तो इन्फिनिट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो इसके स्थान पर 0 आ गया, तो अपना ये बचा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया किसका, यस ठीक समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है। तो सेम फॉर्मूले होते हैं, बट डिफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और अगर अपन डिफरेंस नहीं लेंगे, एक लोकेशन की बात करेंगे तो वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर है, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और वो हमको क्या बताता है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यानी कि हमको उस लोकेशन की अमाउंट बताता है कि आपको इतना वर्क करना पड़ेगा जब आप चार्ज को इन्फिनिट से कहां पर लेकर आओगे, उस पॉइंट तक लेकर आओगे। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दिस पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब मैं आपको एक वर्सेटाइल फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपके पूरे यूनिट में, मतलब इस चैप्टर में काफी काम में आने वाला है। इसी से बनाया बच्चों, देखो ये है ना, तो Q का अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है,
अच्छा, यही चीज किसके बराबर होती है? एनर्जी के बराबर होती है। तो इसके बराबर में हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यानी कि एनर्जी डिफरेंस दिया हो तब भी आप वर्क डन बता सकते हो, और अगर आपको ये दिया हो तब भी आप वर्क डन बता सकते हो। क्लियर? या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो W/Q था उसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर देंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इसी फॉर्मूले से बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक यूनिट चार्ज दिया 1 कूलम, 1 कूलम आपके पास एक यूनिट चार्ज है, और उसको आप एक लोकेशन है जो 0 वोल्ट पर है। कितने वोल्ट पर है बच्चों? 0 वोल्ट पर है, ठीक है। और उसको उठाकर आप लेकर आते हो दूसरे पॉइंट बी पर, और जहां पर लोकेशन का नाम, लोकेशन पर वोल्टेज है 200 वोल्ट। कितना वोल्ट? 200 वोल्ट। तो आपने कितना वर्क डन किया? तो सिंपली आपको दिख रहा है, यहां पर आप 0 रखोगे, यहां पर 200 रखोगे, यहां पर 1 रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना वर्क किया, 200 जूल वर्क किया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से बना सकते हो, और बड़े भी बना सकते हैं, बताऊंगा कैसे बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस के बारे में। चलिए उनको देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी और इनका डायमेंशंस क्या होगा। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। देखो सिंपली मैं लिख लेता हूं V = W/Q। ओके बच्चों, ठीक। अब आपको पता होगा वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल पर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बन गया? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। अब इसी चीज को हम लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितना होता है? तो पोटेंशियल कितना करना है बच्चों? हमको 1 वोल्ट करना है। पोटेंशियल कितना करना है? 1 वोल्ट। तो कैसे कर पाएंगे? वर्क कितना करना पड़ेगा हमको बच्चों? 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना चार्ज लेना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये दो लोकेशन है। ओके भाई, एक लोकेशन का वोल्टेज 0 वोल्ट है और एक लोकेशन का वोल्टेज 1 वोल्ट है, और इन दो लोकेशन के बीच हम एक यूनिट चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लाएंगे, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो उन दो लोकेशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी यहां से बन गई। एक कूलम चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लाने में अगर हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उन दो लोकेशन के बीच पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर? ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml/t-2, ठीक है बच्चों। चार्ज की कितनी होती है? 80, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ml² और ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की क्या आ गई? यूनिट आ गई, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है? वर्क और चार्ज। देखो वर्क और चार्ज दोनों ही स्केलर है, इसलिए याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? अब हम एक डेरिवेशन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमको बताएगा कि अगर कहीं पर सोर्स चार्ज रखा होगा और हम किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, या जो भी हमारे पास चार्ज है उसको इन्फिनिट से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हम जो भी वर्क डन करेंगे, तो उस लोकेशन पर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये डेरिवेशन उसी तरह से है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उसी तरह से यहां पर भी एक सोर्स चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, वो हमको निकालना होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो दोनों चीजें हम एक एक डेरिवेशन में कवर कर लेंगे। चलिए उसको समझते हैं बच्चों। पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज। देखिए समझिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास सोर्स चार्ज है बच्चों +Q, ठीक है, कैपिटल Q। इससे इसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पता है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है P, और उस लोकेशन पर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। और आपको पता है कि पोटेंशियल उस लोकेशन की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो हमको बताती है कि हमको इतना वर्क यहां पर लाने में, किसी भी चार्ज को लाने में करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज को कहां से लेकर आना है? कहां से लेकर आना है? तो आपको पता होगा इन्फिनिट से, यस, किसी लोकेशन तक लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो लोकेशन का नाम क्या है? P, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया बच्चों? R। अब इन्फिनिट से हमको उस चार्ज को लेकर आना है, तो वहां से जब हम चार्ज को लेकर आते हैं, वहां से लेकर आना है बच्चों, इन्फिनिट से लेकर आना है। तो इन्फिनिट से लेकर आएंगे तो हम उसको धीरे धीरे लेकर आएंगे और पार्ट्स में लेकर आएंगे। सपोज हम उसको B से A तक लेकर आते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? X है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो X। ये X जो है वो इन्फिनिट को ही अप्रोच कर रहा है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। और B से A तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? dx है, ठीक है। तो अगर मान लो ये चार्ज Q यहां पर रखा है, कहां पर रखा है? पॉइंट B पर, जिसका डिस्टेंस कितना है? x है। तो ये +Q चार्ज अपने चाहता जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए रखा हुआ है, ये इस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना होगा? आपको पता है, वो फोर्स होता है
आपको कूलम फोर्स पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता कि नहीं होता? ठीक। अच्छा, तो अब हम इस चार्ज को उसी फोर्स के अगेंस्ट बी से कहां तक लेकर आएंगे? ए तक लेकर आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, लेकर इधर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाला स्मॉल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। क्या होता है फॉर्मूला? dw इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इंटू dx। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे निकालते हैं? कूलम फोर्स आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर Q1 का काम सोर्स चार्ज है और Q2 का काम ये आपका जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो। ठीक है, आ गया। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? x, तो x आ गया और बाकी सब तो सेम है। क्लियर बच्चों? ठीक। अब हम इसको टोटल वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिट टू a। तो इसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। लेकर कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिट से। ला कहां रहे हैं? r तक, तो लिमिट लग जाएगी इन्फिनिट टू r। ठीक है बच्चों, जो कि किसकी वैल्यू मानी जाएगी? x, क्योंकि ये डिस्टेंस इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है। चलिए, ये रख दिया हमने। इसके बाद Q 4/4πε0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे बच्चों। अंदर क्या बचेगा? 1/x² इंटू dx। चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? -2 हो जाएगी। ठीक है, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, ये तो सब सेम ही चल रहा है और लिमिट चल रही है, तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बच्चों? प्लस कर देगा। इसको नीचे कर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे, हायर लिमिट और लोअर लिमिट कहां रखनी है? x के स्थान पर, क्योंकि शुरू में डिसाइड हुआ था ये किसकी वैल्यू बच्चों? x की वैल्यू है। तो हायर लिमिट रखेंगे 1/r, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1/∞। इन्फिनिट का डिवाइड करते तो कितना आता है बच्चों? 0 आता है। तो हमारा वर्क डन इतना आ गया। यही वर्क डन क्या कहलाता है? उस लोकेशन का क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो हमको पोटेंशियल का निकालना है बच्चों, P पर निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। होता है कि नहीं होता? चलिए, तो इसको मैं यहां कर देता हूं, यहीं कर, थोड़ा सा मैं रब कर लूं इसको। ठीक है, रब कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो वर्क की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये Q अपॉन 4πε0 R। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है? Q है, तो ये Q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा एट पॉइंट P कितना? Q अपॉन 4πε0 R। ये आ गया आपका वोल्ट। कितना आ गया? वोल्ट। तो ध्यान दीजिए, सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका 1/r आता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² था। ठीक है, यहां पर कितना है? r है। ओके भाई, तो यहां पर r डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल कम हो जाता है। ओके, वहां पर r² में कम हो रहा था, यहां पर r में कम होता है। तो अगर आप चाहोगे तो v किसके प्रोपोर्शनेट हो गया? r के प्रोपोर्शनेट हो गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो v वर्सेस r, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये v है और ये क्या है? r है। तो ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे r डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए उनको समझते हैं। अब अगली चीज समझो बच्चों, ये तो हमने सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब मान लो इसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दो लोकेशन है, एक A है और एक B है। तो इन्फिनिट से यहां तक चार्ज लेकर आएंगे तो कितना पोटेंशियल? BA। इन्फिनिट से यहां तक चार्ज लेकर आएंगे तो कितना पोटेंशियल? BB। यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल कम, यहां का पोटेंशियल कम, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस पर और ये कम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो इधर आइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया बच्चों? R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया बच्चों? R2। ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां पर कौन सा पोटेंशियल आ रहा है? ठीक समझ रहे हो आप? VA। यहां पर कौन सा पोटेंशियल आ रहा है? ठीक समझ रहे हो आप? VB। तो ये किस डिस्टेंस को बता रहा है? R1 डिस्टेंस का पोटेंशियल बता रहा है। ये किसको बता रहा है? R2 डिस्टेंस का पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन 4πε0 R1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन 4πε0 R2। Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया, ये फॉर्मूला। तो ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, VA माइनस BB। ठीक है, तो ये उसी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक पूरा सब मतलब सारे फॉर्मूले को मैच करके एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। हायर को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर फाइनल, और लोअर को नाम दे रहे हैं इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। याद रखना, इसका मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल, और इसका मतलब क्या है? लो पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस, ठीक समझ रहे हो आप? इनिशियल निकाला है, फाइनल किसको? पर यूनिट चार्ज को। जितना वर्क डन किया वो क्या कहलाता है? उन दो लोकेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब यही वैल्यू किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। तो देखो, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। क्लियर है? अब यही चीज किसके बराबर थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर थी। ठीक है,
यहां पर R2 से कल आ रहे थे R1, ठीक है, और यही चीज किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। तो एनर्जी में वही चीज आएगी जो यहां पर आ रही है, फाइनल टू इनिशियल। तो ये पूरा फॉर्मेट आप याद रखिए, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा आप बड़ी आसानी से इससे बना जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, वो जरा समझिए, ठीक है। अब अगली चीज समझते हैं। यहां पर ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इसने चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो लोकेशन है, ए और बी, ओके। अब हम एक क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, तो हम कितना वर्क डन करेंगे। सपोज हमने एक छोटी सी लेंथ ली dl, कितनी लेंथ ली dl, ये लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस dl का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बनेगा, dl cos थीटा, उसके पर 90 डिग्री कितना बनेगा, dl sin थीटा। वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम किसको लेंगे, dl cos थीटा, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dw इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू dl के लिए ले रहे हैं, ठीक। अब इसी चीज को आप स्केलर में लिखोगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ dl cos थीटा, आपको पता होगा फॉर्मूला, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। चलिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने वर्क कितना करना है, ए से बी तक करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसी चीज का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर। अब इस क्यू को कहां ले गया बच्चों, मैं नीचे ले गया, तो आपको ये मिल गया। अब ये जो हमने वर्क डन की कैलकुलेशन की थी वो बी टू ए की थी, यहां पर क्या आ रहा है, ए टू बी आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या का साइन लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर यूनिट चार्ज को जो वर्क डन हमने किया बी टू ए, कितना, ई वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब इसका नामकरण करते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चीज हमने निकाली उसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने अभी जो देखा था ना, हमने वो डेरिवेशन की थी, उसमें डीएल माना था, मैंने डीएल लिख दिया उसी चीज को, इसको क्या बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको एक अगली चीज बताना चाहता हूं, देखो बच्चों, जैसे हम ए से बी तक जाते हैं, कितना जाते हैं, ए से बी तक। सपोज हम स्ट्रेट गए, या फिर हम ऐसे गए, या हम इस रास्ते से गए, या हम इस रास्ते से गए, या हम इस रास्ते से गए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कैसा वर्क डन होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे सपोज यहां का पोटेंशियल कितना है बच्चों, 100, और यहां का पोटेंशियल कितना है बच्चों, मान लीजिए 0। कितना पोटेंशियल है, 0, ओके। तो 100 से 0 कितना, देखो 100 और ये 0, कितना वोल्ट आया, 100 वोल्ट आया। और हमारे पास चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमने कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब समझो, अब ए से बी तक हम स्ट्रेट जाए, कितना वर्क करेंगे, 100 जूल। या फिर हम ए से इस रास्ते से जाए तब भी कितना वर्क करेंगे, 100 जूल। या हम स्ट्रेट जाएंगे तब भी कितना वर्क करेंगे, 100 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो पॉइंट के बीच का जो वर्क डन है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए लोकेशन और बी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है बच्चों, चलिए इस चीज को और लिख लेते हैं हम। उसी चीज को हम यहां पे नोट कर लिए हैं कि द वर्क डन फ्रॉम कैरिंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, फॉर क्लोज लूप के लिए, अगर क्लोज लूप की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहां से चलकर वापस इसी लोकेशन पर आ जाएंगे तो 100 - 100 करेंगे तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0। यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, दिस इज क्लोज लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फिर हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dB अपन कितना होता है, dr होता है। इसको प्रूव भी करा सकता हूं, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, E cos थीटा इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली E इक्वल टू माइनस dB अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, dr। ये जो चीज होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है और यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है, इनका आपस में रिलेशन है। ये माइनस साइन क्यों आया है, तो माइनस साइन इसलिए आया, देखो बच्चों, ये एक पॉइंट बी है, दिस इज लोअर पोटेंशियल, एक पॉइंट ए है, दिस इज हायर पोटेंशियल। तो यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट है। तो हम जा कहाँ रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं। कहाँ जाना है बच्चों, बी से ए। तो बी से ए जाने का मतलब क्या है, लोअर से हायर, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आया बच्चों, माइनस साइन आया। क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी यहाँ पर ये करेंगे, जैसे हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के बारे में सुना था आपने, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसी तरह से डाइपोल के कारण यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो आसपास पोटेंशियल भी बनेगा। तो अब डाइपोल के कारण 3 सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनको भी हम ट्राई करते हैं।
बच्चों अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, जिसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 2a है। ओके, अब इस डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P है जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों r है और यहां से यहां तक का a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस a, सिंपल सी बात है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और o से a तक का कितना a है, तो टोटल कितना हो जाएगा r प्लस a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पोटेंशियल का पता ही होगा, क्या होता है, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बच्चों, अभी निकाला था हमने, इसको अप्लाई कर दो। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज v1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और r की जगह कितना आ जाएगा r माइनस a दिस। सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज v2 इक्वल टू, अब माइनस देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो साइन लेना है हमको विद साइन। ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बच्चों r प्लस a। अब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे कहां पर, पॉइंट B पर, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया v इक्वल टू v1 प्लस v2। अब आप दोनों की वैल्यू रखोगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लिया, इतना बच्चा बच्चों। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, इधर 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 इधर। ठीक है, इसका इधर करेंगे ये आएगा, इसका इधर करेंगे ये आएगा, लेकिन ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वोल्ट। ओके बच्चों, ओके, ये किसके कारण पोटेंशियल निकालना हमने, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन। क्लियर है। अगर हम r बड़ा ले ले, डाइपोल से बड़ा है, r की वैल्यू डाइपोल से बड़ी है, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे फॉर्मूले में ये बचेगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये पोटेंशियल हमने निकाला ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन। अब हम नेक्स्ट पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो देखिए कितना आता है। नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये आपका डाइपोल हो गया, बीच का डिस्टेंस 2a है, r डिस्टेंस पर हमको पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर, सेम ट्रायंगल है तो ये भी सेम रहेगा। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r के स्थान पर bp का डिस्टेंस ये। ठीक है, सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज v2 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r की डिस्टेंस भी सेम। क्लियर है। दोनों पोटेंशियल को बच्चों हमने ऐड कर दिया, v1 प्लस v2, v1 की वैल्यू दिस एंड v2 वैल्यू दिस, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गई, पोटेंशियल कितना होगा, 0। वेरी सिंपल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है, लेकिन एक्सल पोजीशन में पोटेंशियल होता है। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, बट पोटेंशियल क्या होता है, 0 इन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हो गया बच्चों। अब तीसरी पोजीशन में हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, जिसको हम जनरल पोजीशन बोलेंगे, एनी पॉइंट। क्लियर है, चलिए उसको समझ लेते हैं। अगली डेरिवेशन हम समझते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। देखो ये आपका डाइपोल है बच्चों AB, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है। अगर ये सेंटर है और इस सेंटर से हमने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लिया r, तो ये a और ये कितना हो जाएगा, ये भी a हुआ, क्योंकि टोटल कितना है, 2a। देखो अब हमने क्या किया कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये लाइन मिला दी, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये लाइन मिला दी। ठीक है बच्चों, तो हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो सपोज ये दो लाइन हैं, एक छोटी एक बड़ी है, ओके, वेरी क्लोज। तो यहाँ पर हमको इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्केल से नाप लो, इसको स्केल से नाप लो, दोनों को माइनस कर दो। या दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, क्या डालना है, परपेंडिकुलर। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको काउंट कर लो, बस पता चल जाएगा दोनों लाइनों में कितना डिफरेंस। क्लियर है। तो वही हमने डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से एक नॉर्मल डाला, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया और यहाँ से एक नॉर्मल डाला। तो यहाँ से जो नॉर्मल डाला उसका नाम BM है और यहाँ से जो नॉर्मल डाला उसका नाम AN है। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में कॉस्ट लगाकर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो ये A है, ये A है, तो अगर इस A का कंपोनेंट बनाएंगे थीटा की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A cos थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, A cos थीटा, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, A sin थीटा। आप कॉस्ट से भी कर सकते हो, कॉस्ट की वैल्यू लगा के, मतलब ट्रायंगल में cos थीटा लगा के भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये कितना है, A है। देखो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोथेनियस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कितना है, 90 डिग्री। अब आप इसमें कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनियस। कितना होता है बेस, तो बेस कितना है बच्चों, बेस तो हमको निकालना है, बेस तो अपना निकालना है। बेस कितना है अपना OM, कितना है बच्चों, OM। हाइपोथेनियस कितना है
ए है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए है, तो इस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा, कैसे भी समझ लो। तो अगर ये ए कॉस थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों, ए कॉस थीटा, खत्म, ठीक। अच्छा, अब ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, यहां से जैसे आप परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये दोनों लाइन आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। और इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों आर है और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है और ये दोनों साइड एक दूसरे इक्वल है, तो आर में से इतना माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, ठीक। इसी तरह से यहां पर आइए तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और r में इतना और ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a cos थीटा। क्लियर है, बस यही हमारा चैलेंज का काम था, इसको निकालना और कुछ नहीं है डेरिवेशन। देखो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होता है फॉर्मूला, 1/4π0 q अपॉन r, तो r की वैल्यू कितनी है, r माइनस a cos थीटा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू 1/4π0 r, तो r की वैल्यू कितनी है, r प्लस a cos थीटा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दिया, q अपॉन 4π0 कॉमन आ गया बच्चों, तो इसका ये बचेगा 1/r माइनस ए cos थीटा, ये माइनस के कारण प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/r प्लस cos a थीटा। क्लियर है बच्चों, इसका एलसीएम ले लिया दिस और आगे सामने इसका इधर करेंगे ये, इसका इधर करेंगे ये, माइनस लगा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर बच्चों, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लग गया। ये आर से आर कैंसिल हो गया, ए cos थीटा ए cos थीटा जुड़ के कितना हो गया, 2a cos थीटा। अब इस भाई को क्या बोलते हैं अपन, p बोलते हैं, तो p cos थीटा 4π0 r स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जनरल पोजीशन में किसी भी लोकेशन में पोटेंशियल निकालने का आपका फॉर्मूला बन गया। अब कॉस की जो भी वैल्यू दी हो उसको रखिए और सॉल्व। अगर कॉस 0 है तो आपको पता है कॉस 0 कितना होता है बच्चों, 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। और कॉस 0 1 कब होता है, जब ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए। तो ये कौन सी पोजीशन बन जाएगी, एक्सल पोजीशन बन जाएगी। सपोज ये वाला पॉइंट इसके 90 डिग्री हो जाए, कहां हो जाए 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इक्वेटोरियल। और बाकी सब पोजीशन पर आप थीटा की वैल्यू जो भी दी हो उससे आप डेरिवेशन कर सॉरी ये फॉर्मूला लगाकर आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हमने इस चैप्टर में सॉल्व की। अब हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। जो अगली चीज यहाँ पर समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। आप ये भी बात समझते ही होंगे, जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है बेटा, क्या है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, q अपॉन 4πε0 r आएगा। और इतनी डिस्टेंस में जहां निकालेंगे तब भी r आएगा, इतनी डिस्टेंस में जहां पर निकालेंगे r। तो सभी जगह पर कैसा है, एवरीवेयर सेम पोटेंशियल v, कितना v। तो यानी कि ऐसा सरफेस कैसा सरफेस कहलाएगा, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इससे चारों तरफ एक सरफेस मैंने बनाई r1 की रेडियस की और दूसरी सरफेस मैंने बनाई r2 रेडियस की बनाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पोटेंशियल हर जगह एक जैसा है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ पर पोटेंशियल एक जैसा है, ये भी कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ये r छोटा है, तो जहाँ का वोल्टेज कैसा होगा, मान लो 200 वोल्ट, तो जहाँ का वोल्टेज कितना होगा 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 200 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की राइट एंगल होती है। कैसी होती है बच्चों, राइट एंगल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि इसकी कैसी है, 90 डिग्री है, और इनकी डायरेक्शन हमेशा हायर टू कैसी होती है, लोअर पोटेंशियल। ये तो आपको पता है, अभी बताया था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। क्या प्रॉपर्टी है, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। तो हर जगह पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 है और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है बच्चों, 100 है, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो 100 माइनस 100 इक्वल टू W अपॉन चार्ज, तो ये तो 0 हो गया। 0 में चार्ज का गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी कि बर्डन कितना होता है, 0। ठीक है बच्चों, तो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। ये हमेशा याद रखिएगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हर कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और कहीं पर भी पोटेंशियल कम ज्यादा होगा तो एक दूसरे को रिपेल करके एक जैसा पोटेंशियल वो बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं इसमें नई चीजों की तरफ। ठीक है, तो एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं अपने चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल। तो एक चार्ज सेल है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है इस सेल को,
जिसका रेडियस कितना है बच्चों r है, ठीक है। इसको अगर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो चार्ज की स्पेसिफिसिटी होती है, जैसे हम चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके चलिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसके सेंटर से एक लोकेशन है P, यहां पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसका पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक टेक्निक अपनाते हैं। क्या टेक्निक अपनाते हैं, हमको ये पता होता है कि ये सारा का सारा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, यस आउटर सरफेस पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, हमको अपीयर होती है कहां से, सेंटर से। तो हम मान लेते हैं कि ये चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पर। अगर ये पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो इस सेल के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो ये समझ लेंगे कि ये पूरा चार्ज कहां पर रखा है, सेंटर पर रखा है, और सेंटर पर रखा है इसलिए इस चार्ज को क्या कहा जा सकता है, पॉइंट चार्ज। बस अगर इसको पॉइंट चार्ज मान लिया जाए तो उसकी डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, फिर तो इसका फॉर्मूला हम वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है कि नहीं होता बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। तो शेल हो या पॉइंट चार्ज हो सेम फॉर्मूला होता है। चलिए, तो पहली डेरिवेशन तो यहां पर हुई गई कि इससे r डिस्टेंस पर जो कि पॉइंट आउटसाइड है वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, आउटसाइड इन आउटसाइड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है बच्चों। अब इस पॉइंट को उठाकर हम कहां ले आए, सरफेस पर। देखो सरफेस पर ले आए तो सरफेस पर इस रेडियस के बराबर होगा ना डिस्टेंस r, तो r के स्मॉल r के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो पोटेंशियल कितना हो गया एट सरफेस Vs Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है। और ये डिस्टेंस r से घटकर कितना हो गया, r हो गया, यानी कि ये पोटेंशियल बढ़ गया होगा, ज्यादा पोटेंशियल हो गया होगा। अब मान लो बच्चों कि ये पॉइंट P कहां पर आ जाए, इनसाइड आ जाए, इनसाइड दिस शेल आ जाए, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल है, अगर नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो। तो इसको समझो, सपोज हम इस चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिट से। इन्फिनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होता है, जीरो, तो पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। नो वर्क डन, ठीक। अब हमने इसको उठाकर इस लोकेशन तक लाए, कितना वर्क डन करना पड़ा, 20 जूल, तो पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट। और लेकर आए नजदीक इस सेल के 40 जूल वर्क डन, कितना पोटेंशियल 40, और नजदीक लेकर आए 60 जूल, पोटेंशियल कितना 60। जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं आर कम होता जा रहा है, पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बिल्डअप होता जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसको और दबाया, कहां पर दबाया, कहां पर ले आया, इसकी सरफेस पे ले आया बच्चों। कहां पर ले आया बच्चों, सरफेस पर। सरफेस पर लाने में कितना पोटेंशियल हो गया इसका, 100 वोल्ट, ठीक। अब मान लो हम इसको अंदर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं बच्चों, अंदर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, जीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला Q इनटू E, और ये भाई साहब जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, कहीं पर भी ले जाइए इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कहीं पर भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरफेस पे 100 पोटेंशियल है तो यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी एवरीवेयर कितना होगा, 100 होगा। तो यहां पर आगे ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आप किसी भी लोकेशन पर चले जाइए। उसके बाद अगर आप सेंटर से दूर जाएंगे तो फिर से ये डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में घटेगा, तो फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, उसे नेगेटिव पोटेंशियल आप बोल सकते हो। चलो, अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है। पोटेंशियल वर्सेस R, ठीक है। पोटेंशियल और R के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, देखो ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, इस एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सेंटर है, स्फीयर का क्या है बच्चों, सेंटर है। ओके बच्चों, और ये क्या है, रेडियस है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R है, कैपिटल R। इसके बाद ये स्फीयर सेल समाप्त हो गया, ये R डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिट को। और इन्फिनिट पर पोटेंशियल बच्चों कितना होता है, जीरो होता है। जब डिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिट, तो पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, जीरो। हम इसको वहां से लेकर आए इन्फिनिट से, तो इन्फिनिट से लेकर आए और इसको लेकर आए, और पोटेंशियल बढ़कर कितना हो जाता है यहां पर सरफेस पर, यस ठीक समझ रहे हो आप, 1/r का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक पोटेंशियल कैसा रहता है, 1/r रहता है। तो ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना आपको, लाइक दिस, ये कहां का है, जब पॉइंट P कहां पर है, आउटसाइड दी शेल, और जब वो सरफेस पर आ जाएगा तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। कहां पर, सरफेस पर, जब वो R डिस्टेंस पे आ जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम उसको अंदर ले जाते हैं, इनसाइड दी सरफेस, ये कहां पर है, इनसाइड दी सेल। अगर हम इसको इनसाइड दी सेल ले जाते हैं तो अंदर कहीं पर भी ले जाइए, आपका इनसाइड दी सेल जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पर जो पोटेंशियल उसकी क्या होता है, इक्वल होता है। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पर कैसा रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, सीधा, और फिर ये, यानी कि 100 100 100, मतलब एवरी टाइम कितना होगा, 100। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ हमने किसके लिए बनाया, एक चार्ज सेल के लिए बनाया। किसके लिए बनाया, चार्ज सेल के लिए बनाया। इसी तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ था, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ, जिसमें अगर सेल के लिए बात करें तो यहां से यहां तक कितना होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। उसके बाद सरफेस पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम। उसके बाद सरफेस के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडन क्या हो जाता है, जीरो। तो ये ग्राफ, तो ये कैसा चला जाता है, नीचे। वही चीज तो मैंने अभी आपको बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो ये
सेल के लिए, किसके लिए, सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ है, और उसी सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल और आर के बीच ग्राफ है। समझ में गई बात को? अब हम समझते हैं कि आपके पास दूसरा जो सपोज एक स्फीयर है, कैसा है, स्फीयर है। अब हमने उसके अंदर चार्ज भर दिया, क्या भर दिया, चार्ज, और ये वाला जो चार्ज है मतलब ऐसा स्फीयर हमने लिया है जिसके हर लोकेशन पर चार्ज आता कि ये कैसा था, कंडक्टिव था, वो नॉन कंडक्टिव है। अगर नॉन कंडक्टिव स्फीयर हम लेंगे तो वो चार्ज जो होगा वो उसी लोकेशन पे खड़ा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर रिपेल होकर बाहर नहीं जाएगा सरफेस पर। तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब हम अगला कंसेप्ट यहां पर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सरफेस। तो ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिव सरफेस है, इसको हमने चार्ज दिया तो इसका जो चार्ज होगा ना वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी होगी ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है आपकी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, रो से लिखते हैं। ओके चलो वो तो आपको पता ही होगा। एनीवे मैं आपको यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, कहां पर है, आर डिस्टेंस पर, तो कोई चीज नहीं आएगा, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम रहेगा, आउटसाइड दी सरफेस, कितना, Q/4πε0r। ठीक है भाई, और ये पॉइंट कहां पर आता है, सरफेस पर, सरफेस पर आ जाता है, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, Bs = Q/4πε0r। अब यहां पर जो सवाल आता है कि जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर वॉल्यूम में जो चार्ज भरा हुआ है, तो अगर हम इसके अंदर ले जाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी है। सपोज तो देखो एट इनसाइड दी सरफेस, देखो तो हम इन्फिनिट से लेकर आए इस लोकेशन तक 40 जूल वर्क करना पड़ा, यानी कि 40 पोटेंशियल, यहां तक लाने में 60 जूल वर्क करना पड़ा, यानी कि 60 पोटेंशियल, यहां तक लाने में 100 वर्क करना पड़ा, यानी कि 100 पोटेंशियल। अब इसके अंदर अगर हम लेकर जाते हैं तो यहां पर देखो इतने सारे चार्जेस रखे हैं, तो ये सारे चार्जेस रिपेल करेंगे तो हमको और बर्डन करना पड़ेगा, तो ये 100 से कितना हो गया, 120। और अगर हम यहां पर लेकर जाते हैं, अभी भी यहां पर चार्जेस ज्यादा है तो और वर्क करना पड़ेगा, 130, और लेकर गए नजदीक 150। इस तरह से सेंटर तक लाते लाते हमको बहुत ज्यादा वर्क इसमें यहां पर करना पड़ता है। अब इसके बाद सेंटर के बाद अगर हम यहां पर लेकर जाएं तो यहां पर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद लात मार देंगे, ये खुद भाग जाएगा। ठीक है ना, तो ये खुद लात मार देंगे, ये खुद भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक ले जाने में जिसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीज होगी, जहां पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि सरफेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब तक सेंटर तक ले जाते हैं इसका पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और सेंटर से इधर की तरफ जाएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है भाई? अब अगर इसका हम डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन तो बहुत जबरदस्त रहता है, हम यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे। इनसाइड दी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/2r ब्रैकेट में 3 - r² कैपिटल R। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ग्राफ पर, V वर्सेस R ग्राफ पर आते हैं इसके। तो यहां से यहां तक आउटसाइड दी स्फीयर तो क्या होगा, V0 का मतलब आउटसाइड, किसके प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, R के। तो कर्व कैसा होगा, लाइक दिस। सरफेस पर आकर ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर अंदर जाने पर पोटेंशियल बढ़ते 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 सेंटर पर मैक्सिमम, उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होने लगता है, घटने लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पर ये ग्राफ इसका बन जाएगा। अब इसी ग्राफ का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इसी केस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो उसका ग्राफ कैसा बना था, आपने याद होगा, सरफेस तक क्या था, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, और उसके बाद देखो जरा यहां पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था R² के, तो ये ऐसा कर्व बना था। उसके बाद ये सडनली क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, कहां पर जाके, सेंटर पर, और वो घटता कैसे है, E प्रोपोर्शनेट R। तो ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ये अभी आपने सीखा कहां पर, सेकंड चैप्टर में। क्लियर है बच्चों? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 4 ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साथ ही इसका इनसाइड दी पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसमें नए टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, देखिए हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, जिसमें Q1 और Q2 है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R21। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे, इसके डेरिवेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वैसे इसका डेरिवेशन करके आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, पर डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट याद रखेंगे Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 4πε0r21। ठीक है, अब 3 पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है, इनका आपस में डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस R21, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R31, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R32 होता है। ठीक है, अब सपोज देखो होता क्या है कि ये एक चार्ज पहले से यहां पर हमारे पास था, दूसरे वाले चार्ज को उठाकर हमने यहां रख दिया R डिस्टेंस पर, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी। अब यहां पर एक चार्ज अपने पास है, इस चार्ज को लेकर आएंगे तो हम कितना वर्क करेंगे, तो आंसर है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 दिस।
ठीक है, ओके। अब मान लो आप तीसरे चार्ज को लेकर आ रहे हो, किसको लेकर आ रहे हो? तीसरे। अब तीसरे चार्ज को लेकर आओगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करता है तो कितना वर्क डन किया? Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31, और ये भी इसको रिपेल करेगा तो कितना वर्क डन किया? Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R32। तो ये 3 पार्टी का सिस्टम हो तो ये हम निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं आपको, चार्ज इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स। अब कहीं पर भी चार्ज है, हमको नहीं पता कहां पर है, और उस एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉइंट P है, अगर हम यहां पर Q चार्ज को लाकर रख दें तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। सपोज कहीं ना कहीं तो चार्ज होगा, वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना R, तो इस चार्ज का यहां पोटेंशियल कितना? V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और ये वाले जो चार्ज को हम कहां से उठाकर लेकर आए बच्चों? इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आए, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी यहां पर। ठीक, तो इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आएंगे तो हमें इस चार्ज के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर लाकर रख देंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? V, तो यहां पर V आ जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इन एक्सटर्नल फील्ड। कितना? V, U इक्वल टू V इंटू Q। यहीं से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालें, V वोल्ट है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएं तो उसके बाद एनर्जी कितनी होगी? माइनस EV होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब यहां पर दो कंसेप्ट आपको समझने हैं कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक प्लस है एक माइनस, मतलब 2 पार्टी का सिस्टम है, एक प्लस की चार्ज है नेगेटिव, तो इनकी एनर्जी हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव। एक प्लस हो एक नेगेटिव हो, इनकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, और यहां पर जो फोर्स होगा बच्चों याद रखना वो अट्रैक्शन का होगा। क्लियर है बच्चों? दूसरा लास्ट कंसेप्ट, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो इनकी एनर्जी हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो एनर्जी पॉजिटिव होगी तो हमेशा फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन का होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो सारी मैंने आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटिव सारी चीजें कवर करा दी इस क्लास में। अब जो आपका बच गया है कैपेसिटेंस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो बच्चों दिल से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर मेरे से क्लास चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।